हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्टिंग। आज हम बात करेंगे मोल्ट के ऊपर, क्या ये बीमारी है या बीमारी नहीं है, और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से एहतियाती तदाबीर इसमें इस्तेमाल करने चाहिए, और बर्ड्स को क्या क्या जो है देना चाहिए। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इस वीडियो में देखते रहिए। सबसे पहले तो सवाल यह है कि मोल्टिंग किसे कहते हैं। मोल्टिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है बर्ड्स के अंदर जो कि एक नेचुरली होता है, और ये अपने पुराने परों को जो है बर्ड्स गिरा देते हैं और अपने नए पर निकाल देते हैं। जिस तरह के इंसान चाहते हैं कि वो खूबसूरत रहें, इसी तरह बर्ड्स भी जो है उनका एक कुदरती अमल है। उनकी खूबसूरती के लिए अल्लाह ने ये अमल बनाया हुआ है जिसमें वो अपने पुराने जो पर हैं वो गिरा देते हैं और नए पर निकाल देते हैं। तो होता क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं जिस वक्त वो मोल्टिंग कर रहे होते हैं तो उनके थोड़े थोड़े पर गिरना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट एरिया से, यानी कि उनके सर से पर गिरना शुरू हो गया, उनके फीदर्स जो चेस्ट के हैं उसमें से गिरना शुरू हो जाते हैं, परों में से गिरना शुरू हो जाते हैं। मगर ये सब एक साथ नहीं गिरते, थोड़े थोड़े करके गिरते हैं, और इस अमल को मोल्टिंग कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि आप जब भी बर्ड्स को ऑब्जर्व करें, आप देखें कि उनके जो पर हैं स्पेशली आपको नज़र आएंगे। जो नाक के ऊपर के जो पर होंगे, यहाँ पे जो है फीदर्स, पिन फीदर्स होंगे जिसके अंदर खून होगा, छोटे छोटे आपको पिन फीदर नज़र आएंगे, जिससे आपको बासानी पता लग सकता है कि ये मोल्टिंग का प्रोसेस जो है इस बर्ड्स में चल रहा है। तो ये डिफरेंट बर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट एज में जाके मोल्टिंग करते हैं। जैसे कि बजीज हो गए, ये 5 से 6 महीने में जो है फर्स्ट मोल्टिंग करते हैं, 3 से बल्कि 6 महीने के बीच बीच में फर्स्ट मोल्टिंग करते हैं जब ये पैदा होते हैं। उसके बाद कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो हर साल करते हैं, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि साल के बीच में भी कर देते हैं, उससे पहले भी कर देते हैं। आप मिसाल ले लें मिकाऊ की ले लें। अगर मिकाऊ बर्ड जो है वो बड़ा बर्ड है तो उसकी जो मोल्टिंग है तकरीबन 8 माह चलती है, और वो भी इसी तरह ही कभी 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद जो है वो मोल्टिंग जो है करता रहता है। जितना बड़ा बर्ड होगा उतनी मोल्टिंग की जो है इनकी टाइमिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे बजिस हो गए, बजिस 20 से लेकर 1 महीने के अंदर उनकी मोल्टिंग फिनिश हो जाती है। मगर मिकाऊ हो गया तो वो जो है तकरीबन 8 महीने लेता है। इसी तरह रिंगनिक हो गया, जो इंडियन रिंगनिक जिसे हम कहते हैं, ग्रीन जो तोता होता है, तो ग्रीन रिंगनिक तो वो हो गया, या फिर येलो रिंगनिक हो गया। जितने भी रिंगनिक हैं तो ये तकरीबन 3 महीने लेते हैं अपनी मोल्टिंग को कंप्लीट करने में। तो ये बर्ड्स पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि उनकी खुराक पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं। तो मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट बर्ड्स के लिए डिफरेंट होता है। मोल्टिंग के प्रोसेस में होता ये है कि आपके जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनका एक तो मोल्टिंग चल रही होती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो बर्ड नॉर्मली जो है वो अपने बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वो जो है थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं। अब बाज़ों का आप उनको देखेंगे, आपको ऐसे फील होगा जैसे कि ये बीमार है, मगर बाज़ों का ये है कि वो बीमारी नहीं होती, मगर बज़ाहिर फील ऐसा होता है कि वो बीमार है, क्योंकि मोल्टिंग के प्रोसेस से वो गुजर रहा होता है। इसमें ये होता है कि जो केज के बर्ड होते हैं तो उनका तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वो तो केज में होते हैं। मगर स्पेशली जो टेम बर्ड होते हैं, जो कि आप जिन्हें अपने हाथ में बिठाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, तो वो बर्ड ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। वो आप जब भी उनको देखेंगे मोल्टिंग के टाइम पे, वो आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि वो नाराज़ हैं। उनकी जो वो अट्रैक्शन होती है, या फिर वो जिस तरीके से वो नॉर्मली खेलते हैं, और जो उनके नॉर्मल लाइफ होती है उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट करके होते हैं। वो बातें, अगर कोई बातों करने वाला तो होता है तो वो भी जब मोल्टिंग के सीज़न पे होगा तो वो बात तो करेगा, मगर जैसे नॉर्मली बात करता है तो वैसे नहीं करेगा। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बर्ड्स इस जो है ये एक नेचुरली चीज़ है मोल्टिंग के टाइम पे। तो जब भी आपका बर्ड मोल्टिंग पे हो, स्पेशली अगर वो हैंड टाइम हो, तो आपको उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसको अपने पास ज़्यादा रखना चाहिए, कि जितना आप उसको तवज्जो देंगे तो वो बर्ड उतना ही जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ होगी उसकी, और वो ना सेट रहेगा। मगर जितना अगर आप उस बर्ड्स को अकेला छोड़ देंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, और बनिस्बत पहले की अगर तवज्जो आप उसको कम देते हैं, तो आपका जो बर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा, और इसकी वजह से बर्ड्स को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। बनिस्बत नॉर्मल रूटीन के जो है मोल्टिंग में बर्ड्सों को ज़्यादा जो है कैल्शियम की, विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें जब भी आपके बर्ड्स मोल्टिंग पे हों तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुराक दें जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन, विटामिन वगैरह हों, जो लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के बताऊँगा भी कि आपको कौन कौन सी खुराकें जो है वो देनी चाहिए। और दूसरा ये कि मोल्टिंग के टाइम पे आप अपने बर्ड्स को शावर दे सकते हैं। जो बर्ड्स खुद नहाते हैं तो आप उनको शावर का बर्तन रखें, स्पेशली गर्मियों में, ताकि वो उसमें जाके, वो पानी के अंदर जाके वो नहा सके। अगर वो खुद नहीं नहाते हैं तो आप उनको जो है स्प्रे गन से आप उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और वो बर्ड जो आपके केज में होते हैं, जो आप केज में रखते हैं, जिसे आप ब्रीड लेते हैं, या ब्रीड अगर नहीं भी लेते हैं मगर ज़्यादातर केज में ही होते हैं, तो आप उन बर्ड्स को देखेंगे उनके अक्सर जो है पिंजरे के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे जो है फीदर्स पड़े होंगे, पर पड़े होंगे। तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको उससे अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो है मोल्टिंग का इसके ऊपर जो अभी टाइम है, मोल्टिंग हो रही है इसकी,
तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर इसमें यह है कि आपको कुछ एहतियाती जो मैंने आपको बताया जैसे तदाबीर लेनी है तो आप उस पर अमल करें। बर्ड्स को ज़्यादा हाथ में ना पकड़ें, उनके ऊपर से जो है पकड़े ना। अगर आपके टेम बर्ड्स हैं, अगर आप उनके परों में अगर आप हाथ फेरते हैं तो उससे वो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आप ऐसे करें तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। आप उनको पकड़ के उनके जो सर है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरें, या फिर जिस जगह पे वो अच्छा फील कर रहे हैं तो आप उस जगह में उसके हाथ फेर सकते हैं। जो नए पर निकल रहे होते हैं, स्पेशली जो बड़े पर होते हैं जिनके अंदर खून होता है, तो अगर आप इसको हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो इनको दर्द भी महसूस होता है। तो इसलिए आप जो है कोशिश करें कि ऐसे कुछ ना करें, उनको प्रेस होने से या उनको टूटने से आप बचाएं। इस वक्त ये होता है कि जो बर्ड स्पेशली जो बड़े फीदर्स होते हैं ये टूट जाते हैं और उनकी वजह से उनका खून भी ज़ाया हो जाता है। तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा जो हैंड टेम बर्ड्स है स्पेशली। और जो केज के बर्ड्स हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्पेशली अगर वो पेयर बने हैं तो ये बहुत मदद मिलती है इनको मोल्टिंग के टाइम पे। अगर इनका पार्टनर इनके सर में या इनके जो फीदर्स हैं उसमें अपनी चोंच के साथ उनको एक टाइप का मसाज जैसा करते हैं, वैसे ही उनके खारिश जैसे करते हैं उसी तरह जो है वो कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है और वो रिलैक्स फील करते हैं इसके साथ। तो चलिए बात करते हैं कि जब मोल्टिंग हो रही हो बर्ड्स की तो उन्हें हमें क्या क्या खुराक जो देनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोल्टिंग के दौरान जो बर्ड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तकरीबन 90% उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के बर्ड्स को आप जो है स्पेशली जो बड़े बर्ड्स हैं आप उनको मूंगफली जो है वो दे सकते हैं, एग फूड जो है उनको आप दे सकते हैं। काले चने अगर सर्दियाँ हैं तो आप उनको बॉयल करके दे सकते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो आप उनको पानी के अंदर भिगो के एक रात और नेक्स्ट डे जो है सुबह आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जो है गंदम आप दे सकते हैं, गंदम को आप पानी के अंदर भी भिगो के दे सकते हैं, या फिर आप उनको जो है थोड़ा सा बॉयल करके दे सकते हैं। बॉयल राइस दे सकते हैं। अपने केज के अंदर आप केटल बोन लगा लें, केटल फिश बोन जिसे कहते हैं, समुद्री जाग, वो आप अपने केज के अंदर ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर ग्रिट है तो ग्रिट आप ज़रूर रखें अपने बर्ड्स के लिए। और आप कैल्शियम पी की मेडिसिन एक आती है जो दूसरी एक वीडियो मैंने आपको बताया भी है, वो आप कैल्शियम पी जो है वो आप दे दें बर्ड्स को। और रिगनम एक सिरप आता है, आप वो दे सकते हैं अपने बर्ड्स को पानी के अंदर मिक्स करके, या कोई और अच्छा सा सप्लीमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं बर्ड्स के लिए तो आप उसको जो है बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मोल्टिंग के बारे में अंदाज़ा हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ सजेशन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।